गांव में इंटीरियर्स में काम करने वाली आंगनबाड़ियों को क्या 2G मोबाइल से काम करना आसान है? क्या वो 2G मोबाइल से काम कर सकती हैं? देखिए, सिटी हलचल एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अधिकारियों के सामने, जनप्रतिनिधियों के सामने रखने जा रहा है। और दौर कौन सा है? 5G का दौर है। ऐसे में 2G टू 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 करते ही रह जाता है। स्कूलों में खाना बनाने से लेकर सरकार के हर काम में मुख्य भागीदारी निभाने वाली यह आंगनबाड़ियां राशन वितरण में फेस ऑथेंटिफिकेशन के मुद्दे पर क्या अपनी बात नहीं रखेंगी? जी हाँ, MLC धर्मेंद्र भारद्वाज ने आंगनबाड़ियों का मुद्दा सदन में कुछ समय पहले प्रमुखता के साथ उठाया था, लेकिन हालात नहीं बदले। विवश होकर आज इन आंगनबाड़ियों को प्रदर्शन करना पड़ा है। बुधवार को महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले पदाधिकारियों के साथ आंगनबाड़ियों ने मिलकर प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के नाम से एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पूर्ण रूप से मोबाइल ना होने के बावजूद KYC और फेस ऑथेंटिफिकेशन कराए जाने और टैबलेट लैपटॉप के साथ वाईफाई कनेक्शन इनकी इस समय की ज़रूरत है, क्योंकि इनका काम तभी सरकार की निगाह में आता है जब वो अपना काम इस टेक्निक के द्वारा उन तक भेज पाती हैं। संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां बहुत कम संसाधनों में मूलभूत सुविधाओं के साथ अपने दायित्व का 100% निर्वहन कर रही हैं। तो देखिए, सिटी हलचल से आंगनबाड़ियों की ये महत्वपूर्ण और ख़ास बातचीत। डिजिटल क्रांति हो चुकी है, सरकार बहुत सारे चेंजेस कर रही है और आंगनबाड़ियों की समस्या जस की तस है। ये सब लोग यहाँ पर आए जिन्होंने एक विज्ञापन दिया है। विज्ञापन अमरीश कुमार जी ने लिया है। मैडम, क्या क्या समस्याएं किस लिए आए? कौन बोलेगा? जी बोलिए। सर, महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की मैं जिला अध्यक्ष, मेरा नाम संतोष परमार, उत्तर प्रदेश की संयुक्त मंत्री। हमारी मेरठ जनपद से सभी ब्लॉकों से हमारी बहनें आई हुई हैं। अभी जिलाधिकारी के यहाँ हमने ज्ञापन दिया है, बाकी और चलेंगे, बहुत गर्मी हो रही है। सर, हमारी मेन समस्या है फेस कैप्चर KYC। अच्छा। सरकार ने बहुत अच्छा रूल निकाला है, इसका हम सब स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, कार्य भी करेंगे। लिहाजा हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं आंगनबाड़ियों को। जैसे फेस कैप्चर के लिए इन्होंने कहा 2G मोबाइल दिया गया है, उसमें ऐसे गोला गोला घूमता रहता है सर। 2G मोबाइल नहीं, नेटवर्क की सुविधा नहीं है। तो हम कह रहे हैं सर, हमको लैपटॉप दिया जाए। पारदर्शिता लाने के लिए सरकार अगर आंगनबाड़ियों को करे, उसके साथ सुविधा भी मुहैया कराए। हम सभी सैलरी ना बढ़े, लैपटॉप मिल जाए। नहीं, सैलरी भी तो तो अभी आप सैलरी के बारे में बात कर रही थी, अब लैपटॉप पे आ गई। नहीं सर, मर रहे 3,000 में कुछ नहीं हो रहा, बच्चे भूखे मर रहे, गर्मी में हम मर रहे खुद। देखो मैं जरा मुद्दे की बात करूं, आंगनबाड़ियों का क्या क्या काम है ये बताओ आप। मतलब बच्चों को राशन देना। अच्छा। उनको पढ़ाना भी है। हाँ जी। जो भी विभाग है वो उन विभागों का सबका हम काम करते हैं। अगर हम किसी भी विभाग में काम नहीं करें तो सरकार का कोई काम संभव नहीं है जो हो जाए। ये जिस यूनिफॉर्म में आई हो ड्रेस है आप? जी हाँ जी, ये हमारी पिंक कलर की में हम लोग काम करते हैं। टीकाकरण में हम काम करते हैं। जो आपका संचारी विभाग का काम है, संचारी सर्वे चलता है, उसमें हम काम करते हैं। टीकाकरण में सुबह से 10 बजे से 4 बजे तक आंगनवाड़ी बैठती है। 2 काम मैं भी बता दूं। प्रधान की गालियां सुनते हो और जिस स्कूल में खाना बनाते हो उसकी हेड मिस्ट्रेस और हेडमास्टर की गाली सुनते हो। आप सर ना बोलो। और जब BSA से शिकायत करते हो तो BSA तुम्हारी तनख्वाह रोक लेती है। जी हाँ। जब DM से बात करते हो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी सुनवाई ऐसा क्यों होता है? सर, हम आंगनबाड़ी है, हमारा काम खाना बनाना नहीं है, लेकिन हमें खाना उनकी रसोई से मिलता है और हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, उनका टीकाकरण कराना, गर्भवती को से लेकर उसके मतलब 6 साल तक का बच्चा हो जाता है, हम उसकी निगरानी पूरी करते हैं।
और हमारी समस्या फिलहाल की समस्या फेस टैक्स इनकी है, जो हमारे मोबाइल से नहीं हो रहा। जो हमारे विभाग ने मोबाइल दे रखा है वो उससे नहीं हो रहा, उससे गोला गोला घूमता रह रहा है। हमें 2G का मोबाइल। हाँ जी, 5G मोबाइल। वो मोबाइल आज तक काम ही नहीं कर पाए जब तक सरकार ने दिए हैं। हम अपने मोबाइलों से काम देखो कर रहे आपको हैं। सही बात बताऊंगा, और क्या आप महिला आयोग की सदस्य से कभी मिले हो? किसी से भी? तीन दो हैं यहाँ पे। नहीं, हमारे संगठन के लोग ऊपर से जो संगठन बना हुआ है। आप लोग मिले हो? नहीं। सर हमारे गाँव वाले जो हैं हमारा काम नहीं चलता, घर घर में तो बच्चे लाते हैं छोड़ के आते हैं। सबसे पहले हम ना खोलते हैं सेंटर चलाते हैं। 3000 में हमारे गुजारा नहीं हो रहा। 3000 मिल रहा हमें। हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, सबसे पहले जाते हैं, सबसे बाद में आते हैं। घर घर में तो बच्चे लाते हैं। जब हम राशन बांटते हैं तो परिवार वाले जो हमारा लाभार्थी वर्ग वो नहीं आता, जिसका और परिवार वाले आते हैं। सर मेरा ये कहना है कि 6000 2 अक्टूबर सन 1975 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। जब से आज तक हमारी बहनें कितना पाई है? 6000। सरकार, बीजेपी सरकार जब आई थी अपने घोषणा पत्र में ये लिखी थी कि आते ही सम्मानजनक मानदेय देंगे। वो सरकार अब कहाँ चली गई? जबकि आज लगातार कितने सालों से सरकार वही बन रही है। बीजेपी सरकार को नकारते हैं हम, धिक्कारते हैं हम। आने वाले समय में बीजेपी सरकार को हमारे महिला संगठन से एक भी वोट हमारी बहनें नहीं करेंगे। हम चैलेंज करते हैं। आप तो सब वोट करोगी, कोई ताली नहीं बजा रहा इनकी बात। या तो हमारी करेंगे नहीं करेंगे। सरकार ने न्यूनतम वेतन घोषित किया गया है, हाई कोर्ट ने भी न्यूनतम वेतन के लिए घोषित किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, गुजरात कोर्ट ने किया है, लेकिन उस आदेश को लागू नहीं कर रहे हैं। ये बहनें इतने सालों से सेवा करती है, 62 साल होते ही सरकार दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है। क्या ये कहाँ जाएगी? बुढ़ापे में इनका कौन सहारा बनेगा? एक पैसा नहीं देती है। हमारा खर्चा नहीं चलता, बुढ़ापे में रोटी कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। यशोदा माँ है। जब वोट लेना होता है तब यशोदा माँ होती है। जब यशोदा माँ बोलते हैं क्या ये होता है कि जहाँ आंगनबाड़ी खड़ी है वहाँ सरकार खड़ी है, तब तो ये बोल होते हैं सरकार के, प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के। वजह से यूनिवर्सिटी पे, CCU पे नारी सशक्तिकरण का प्रोग्राम है, लेकिन हम नारियों का शोषण हो रहा है। तो नारी सशक्तिकरण कहाँ गया? नारी सशक्तिकरण, नारियों का तो शोषण। आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो भाई साहब। कौन घर से लोग आए आपके यहाँ? है जी, घर से। जब आपके घर से बेटी बहन तैयार होकर निकलती है और उनका शोषण होता है, तब कैसा लगता है? क्योंकि बड़ी मजबूरी में घर की बहन बेटियों को भेजा जाता है बाहर। मतलब फिर तो मतलब होते ऐसा है लगा है, मतलब ये देखो आप या नहीं, आप सरकार को सहयोग कर रहे हो और सरकार सुन नहीं रही है। हाँ वो तो सरकार का काम है, जब हमारा काम थोड़ी है ये सुनना चाहिए उन्हें। इनकी आवाज में आप आवाज मिलाते हो? हाँ क्यों नहीं मिलाते, जब भी तो इनके साथ आए हैं। हाँ जी, सही आवाज है, बिल्कुल सही आवाज है। नारी की आवाज उठानी चाहिए, सही आवाज नारी की आवाज उठानी चाहिए, सूचना देनी चाहिए पहले ही। देखिए बहुत अच्छी बात है, ये प्रॉब्लम बहुत लंबी है। यहाँ पर जो MLC रहे हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, उन्होंने भी इनकी समस्या कई बार पटल में सदन में उठाई है। लेकिन पहली बात तो सुन लीजिए, 5G का टाइम आ गया है, 5G चल रहा है और 2G का इन्हें मोबाइल दे रखा है। और 2G के मोबाइल में कैसे फेस की रिकॉग्निशन होगी, और फिर इनकी सर्विस को लेकर इनके अधिकारी इनका शोषण करते हैं। आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। और जो महिला अधिकारी हैं वो बुलेरो में बैठकर, AC में बैठकर इनको अंदर तक घूमने घुसने नहीं देती। हर एक का चेहरा देखिए, इतनी धूप में ये चेहरा अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम लेकर आया है। 3000 में क्या घर चलेगा? सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस संभालने वाले लोग हेडमास्टरनी की गालियां सुनते हैं, प्रधान की गालियां सुनते हैं, BSc की सुनते हैं, गांव वालों की सुनते हैं, फिर भी काम में लगे रहते हैं। तो क्या इनकी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, अपने परिवार को पालने की जरूरत है। इन आंगनबाड़ियों की आवाज कौन उठाएगा, कौन सुनेगा? 2027 से पहले इनका काम हो जाएगा। मेरी तमाम जनप्रतिनिधियों से और विपक्ष के नेताओं से एक छोटी सी अपील है, इनके बीच में बैठिए, इनकी समस्या जानिए और देखिए
कितने जेन्युइन तरीके से अपनी बात रख रही हैं अपने सहयोगी मंच के साथ के इस स्पेशल कार्यक्रम में, क्योंकि पहले आपने सर्किट हाउस में 2 महिलाओं की पीड़ा सुनी, फिर सदस्य जो है महिला आयोग की मानी अग्रवाल उनकी बात सुनी, और अब ये तीसरा एंगल सिटी हलचल पर, जरा ध्यान दीजिए।